फोर्सेस का करक में बड़ा ऑपरेशन, 6 खारजी जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के ठिकानों का मौसर घेराव किया। खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, इंसानियत के दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम को इसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। दहशत गर्दी के मुकम्मल सद्देबाब के लिए मुकम्मल तौर पर सरगर्म अमल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुक़द्दमात तफ़वीज़ो इंतज़ामी निज़ाम का इजरा कर दिया। कहा, नया निज़ाम शफाफियत और बरवक्त इंसाफ फराहमी में अहम किरदार अदा करेगा। बदकिस्मती से माजी में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का इस्तेमाल दुरुस्त अंदाज में नहीं किया गया। वज़ीर आज़म से पाकिस्तान रिटेल बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन ज़ैद बशीर की क़यादत में वफ़द की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ की रिटेलर्स के मसाइल हल करने के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत। कहा, टैक्स नेट में मौजूद रिटेलर्स पर मजीद बोझ नहीं डाला जाएगा। चीफ जस्टिस साहब को हमने इस चीज का भी बावर कराया कि जो जेल मैनुअल है और कानून, उसकी धज्जियां जो हैं वो उड़ाई जा रही हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के जो केसेस की डेट्स हैं, इनकी इल्म में भी नहीं होता, जो है वो उनकी चेंज हो जाती हैं। आपका लॉयर क्लाइंट का प्रिविलेज होता है, वो अलाउ नहीं किया जाता, वकला को दूर रखा जाता है अपने क्लाइंट से। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से उनके अपने जो बेटे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के, उनको फोन कॉल वो उनको अलाउ नहीं होता। PTI के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात में शिकवे शिकायतें। मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, चीफ जस्टिस को PTI के खिलाफ जारी इंतकामी कार्रवाइयों से मुतल्लिक बताया। बानी PTI पर एक ही इल्जाम के तहत मुतादिद मुकदमात दर्ज हैं, उनसे मुलाकात भी नहीं कराई जाती। हमारे रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा, मुल्क में अमलन, कानूनन और आइन की हुक्मरानी नहीं। हमारे रहनुमा एक केस में रिहा होते हैं तो मजीद केस दर्ज कर दिए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट को निज़ाम अदल में खामियों का नोटिस लेना होगा। बैरिस्टर गोहर ने बताया, चीफ जस्टिस ने मसाइल हल करने की यकीन दहानी करा दी है। बानी PTI के लिए रिलीफ बरकरार रहेगा या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई केसेस में जमानत कबल अज गिरफ्तारी बहाल करने के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। जिस्मानी रिमांड कल अदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर भी समाअत होगी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 27 फरवरी को समाअत करेगा। जस्टिस शफी सिद्दीकी और जस्टिस मियां कुल हसन औरंगजेब बेंच में शामिल। जमानत मनसूखी के लिए पंजाब हुकूमत ने अदालत से रुजू कर रखा है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरे बरतानिया। बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल रॉलन वॉकर की दावत पर सिपह सालार का फील्ड विजिट, वॉर मिनिस्टर और लार्क हिल गैरिजन्स का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को बरतानवी फौज के मॉडर्नाइजेशन प्लान और डीप रेकी स्ट्राइक ब्रिगेड के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। बरतानवी फौज की जानिब से मसनूई जहानत और बगैर अमले के काम करने वाले सिस्टम्स जैसी जदीद टेक्नोलॉजीज का मुजाहिरा भी किया गया। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने बगैर पायलट सिस्टम्स समेत जदीद टेक्नोलॉजीज का मुशाहिदा किया। आइडियल सा रिलेशनशिप है बरतानिया के साथ हमारे। आर्मी चीफ वहाँ पे दौरे पे हैं। किसी जमाने में आर्मी चीफ को बाप कहते थे, पता नहीं अपना बाप बनाया हुआ था। अब आर्मी चीफ जो है उसको गलत जबान इस्तेमाल करते हैं। फैज को आर्मी चीफ बनाना चाहते थे इमरान खान साहब, और वो फौज को एक PTI का एक झैली इदारा बनाना चाहते थे। उस नाकामी के चक्कर में इक़्तिदार जो है वो इनसे छिन गया, और उस वक्त से लेके अब तक जो है PTI जो है अपने जख्म चाट रही है। बानी PTI फौज को अपनी जमात का झैली इदारा बनाना चाहते थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आर्मी चीफ के दौरे बरतानिया पर तहरीक इंसाफ का प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। कहा, आर्मी चीफ बरतानिया के दौरे पर है। जनरल आसिम मुनीर को इज्जत और एहतराम के साथ गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अपने दौरे इक़्तिदार में बानी PTI ने आर्मी चीफ को कौम का बाप करार दिया। वो फैज हमीद को आर्मी चीफ बनाना चाहते थे। कौमी महाज पर कामयाबियों से PTI की परेशानी पड़ रही है। जेल से खत पर खत लिखे जा रहे हैं। बानी PTI तरले और मिन्नतें कर रहे हैं। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात मज़मूम मकासिद के लिए किए गए। कोई साजिश पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती।
पाकिस्तान पर वाशिंगटन का कोई दबाव है, ना ही कोई दबाव कबूल किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का दो टोक पैगाम। कहा, पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान अच्छे ताल्लुकात हैं। दौरे अमेरिका के दौरे ट्रंप इंतज़ामिया के हुक्म से कोई सरकारी राबता नहीं हुआ। वतन वापसी पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए इसहाक डार का कहना था, पाकिस्तान ने बारहा अबूरी अफगान हुकूमत पर जोर दिया कि वो दहशतगर्द तंजीमों को लगाम दे और अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ हमलों के लिए इस्तेमाल ना होने दे। इसहाक डार ने कलअदम TTP के दोबारा उभरने का जिम्मेदार PTI हुकूमत की पॉलिसियों को करार दिया। PTI अरकान का सेनेट की कार्रवाई का बाइकॉट, 3 मुअत्तल अरकान की बहाली का मुतालबा। सेनेटर शिबली फराज ने कहा, तमाम सूबों के सेनेटर्स मौजूद हैं मगर खैबर पख्तूनख्वा को उनका हक नहीं दिया जा रहा। चेयरमैन सेनेट को भी उनका हक नहीं दिया जा रहा। डेप्यूटी चेयरमैन को अपने नारवा रवैये पर हमसे माफ़ी मांगनी चाहिए। सेनेटर सैफुल्ला बोले, हमारे 3 अरकान सेनेट को मुअत्तल करने का वाक़या हम नहीं भूलेंगे। नया डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट क्या बादशाह सलामत है? वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिकी, PTI अरकान को ऐवान में वापस लेने की कोशिश नाकाम। PTI अरकान का मुअत्तल अरकान की बहाली तक ऐवान में आने से इनकार। दूसरी जानिब सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन तरमीमी ऑर्डिनेंस समेत अहम बिल ऐवान में पेश। बिल मुतल्लिका कायमा कमेटी को भिजवा दिया गया, इजलास मुलतवी। खत लिखने से डील मिली है न मिलेगी। पंजाब हुकूमत ने बानी PTI से मुलाकातों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। ये जेल को तफरीही पार्क समझते हैं, जब दिल चाहे जिसका दिल चाहे मुंह उठाकर पहुंच जाता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, जब तहरीक फसाद के पास कोई कार्ड नहीं बचता तो मज़लूमियत कार्ड खेलना शुरू कर देती है। तहरीक इंसाफ के 50 लोगों ने लंदन में आर्मी चीफ की आमद पर एहतजाज करके गैर मुल्की एजेंसियों का एजेंडा पूरा किया। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 7 मार्च को बुलाने की तैयारियां। कौमी असम्बली के नए पार्लिमानी साल का आगाज भी होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से रिकॉर्ड 8वां खिताब करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने गुज़िश्ता बरस 18 अप्रैल को मुश्तरका इजलास से खिताब किया था। सदर आसिफ अली जरदारी 2008 से 2013 तक 6 बार खिताब कर चुके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार भी जजेस की हिमायत में सामने आ गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की सीनियरिटी के हवाले से दायर दरख्वास्त की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान कर दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को ई-वोटिंग के जरिए ओपन सहूलत देने को गैर महफूज करार दे दिया। अदालत नादरा और इलेक्शन कमीशन से 2 हफ्ते में तहरीरी जवाब मांग लिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, इलेक्शन कमीशन को ई-वोटिंग से खतरा क्यों है? अगर हैकिंग हो रही है तो फिर पूरा निज़ाम खतरे में है। डायरेक्टर IT ने कहा कि हर ओवरसीज पाकिस्तानी को रसाई देने से हैकिंग का खतरा बढ़ जाता है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस्तफसार किया, अगर IT सिस्टम नाकाम हुआ तो क्या सुप्रीम कोर्ट पर जिम्मेदारी डाली जाएगी? समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी।